कहानी का नाम है गीता की किस्मत। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के न आने पर वह बहुत परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो गीता को घर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकल गए। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्हें सब जगह पता कर लिया, पर आज कल्याणी तो काम पर आई ही नहीं थी। रात हो गई। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। पुलिस वालों ने कहा 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वे बोले आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ ढूंढने चलो। पुलिस वालों ने उल्टा सीधा कहकर उन्हें भगा दिया। निराश होकर वे घर आए। घर आकर उन्होंने देखा गीता बैठी बैठी रो रही है। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के लिए कुछ खाने को ले आए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। सामने सफ़ेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गीता को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े खड़े रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने आप से लिपटा लिया और कहा बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई है। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया, तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे होश नहीं था अपना। गीता अब गुमसुम रहने लगी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा बेटा अब तेरी माँ तो वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गीता अब घर के काम निपटाने लगी थी। गीता अपनी माँ की तरह सुबह उठकर मंदिर भी जाती थी और सारे काम करती थी। उसकी माँ मंदिर भी जाती थी, इसलिए वह उसी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला थी। धीरे धीरे गीता और उन बुजुर्ग महिला में जान पहचान हो गई। उनका नाम रंजना जी था। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाते। रंजना जी ने बातों बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से रंजना जी उतर रही थी और उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े जेवर पहने हुए। मोहन जी ने इशारे से गीता से पूछा। गीता ने बताया अरे पापा ये वही रंजना जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज़ मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर घर आई हैं और कह रही हैं मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। मोहन जी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बोले मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, तो आप बच्ची से कह देती मैं आ जाता आपके घर। यह सुनकर रंजना जी ने कहा कुएं को प्यासे के पास ही आना पड़ता है। मोहन जी बोले मैं कुछ समझ नहीं रहा, मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, अब मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रंजना जी बोली नहीं मोहन जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है, जितना ध्यान से ये पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी नहीं भूल पाती। मैं चाहती हूँ मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ अपने घर ले जाकर। मोहन जी जितना बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी होकर बोले मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई हैं। अब मेरे जीने का एक यही सहारा है, इसे भी आप ले लेंगी तो मैं कैसे जीऊँगा। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया मोहन जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है कभी नहीं, बस मेरे घर की आपको देखभाल करनी है और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन एक बिन माँ की गरीब बच्ची की मदद आप कर रही हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। रंजना जी ने कहा नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसको जान लगी हूँ। जानते हैं इससे छोटी से मेरी पोती होगी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आपका सामान ले जाएंगे, आप दोनों मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में उठाकर ले जाती हैं और वहाँ पर जाकर धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन गीता घर आती है। पापा देखो मैं डॉक्टर बन गई, आज ही मुझे डिग्री मिली है, कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। मोहन जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले बेटा इन्हें नमन कर, इन्होंने ही तेरी किस्मत बदली है। और ये मानो कि ये देवी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी ये इच्छा है कि गीता जो है डॉक्टरनी बने और आप यहाँ का काम संभाल लें। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे तो उनको जो उनके मरने पर भी नहीं, और एक तरफ ये गरीब लड़की थी जिसने रंजना जी को इतना प्यार दिया कि वह अपने सब कुछ इसके नाम ही कर गई।